हेलो एवरीवन। आज आजीवक चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह के रैदास पर किए गए गलत बयानी को लेकर विश्लेषण प्रस्तुत किया था। आज हम उनकी दूसरी पुस्तक नए औजार से कबीर की खुदाई का विश्लेषण करेंगे। यह पुस्तक एक तरह से जाली पुस्तक है। 71 पेज की इस पुस्तिका का आधार सुभाष चंद्र कुशवाहा की पुस्तक वीर हैं कि मरते नहीं से प्रेरित है। 2020 में आई सुभाष चंद्र की यह पुस्तक अकस्मात नहीं थी। इसकी प्रेरणा के स्रोत कहीं और से निर्मित हुए थे। हिंदी दलित आलोचना के विकास, हिंदी दलित चिंतन के विकास और उसके इतिहास का अवलोकन करेंगे तो बहुत कुछ जानने समझने को मिलेगा। साल 1990 का था। डॉक्टर धर्मवीर हिंदी दलित साहित्य में पदार्पण कर रहे थे। 1997 में उनकी पुस्तक कबीर के आलोचक आई। उस किताब से हिंदी दलित साहित्य और हिंदी आलोचना के धुरंधरों द्वारा काफी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। लोगों ने धुआंधार उनकी आलोचना करी। उस पुस्तक में बहुत कुछ उजागर किया गया था, क्योंकि कबीर को लेकर हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक को ही विश्वविद्यालय में पढ़ाया जा रहा था और रामानंद और वैष्णव से जोड़ के कबीर का एक तरह से समाहार ही हिंदू परंपरा में कर दिया गया था। लेकिन डॉक्टर धर्मवीर कबीर के आलोचक में अयोध्या सिंह हरिऔध, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी और डॉक्टर रामनिवास चंडक यानी 6 सवर्ण विद्वानों के सामने चुनौती प्रस्तुत कर दी। यह चुनौती आसान नहीं थी। लोगों ने डराना धमकाना भी शुरू किया। वो लोग जानते थे कि सामान्य दलित लेखकों की तरह डॉक्टर धर्मवीर भी सामान्य लेखक होंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि डॉक्टर धर्मवीर लेखक ही नहीं, एक फिलासफर हैं। वे अपने युग और युगबोध को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। फिर डॉक्टर हजारी प्रसाद की स्थापनाओं का खंडन करना डॉक्टर नामवर सिंह को बुरा लगा और उन्होंने डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल के द्वारा अकथ कहानी प्रेम की कबीर पर एक पुस्तक लिखवाई, जिसका आधार ही डॉक्टर धर्मवीर के लेखन पर था। क्योंकि डॉक्टर धर्मवीर एक लंबी योजना के साथ कबीर पे अध्ययन कर रहे थे। उनकी योजना में कबीर पर 8 लगातार पुस्तकें आई। देसी विदेशी विद्वानों का उन्होंने ऐतिहासिक ढंग से खंडन किया और वास्तविक कबीर की पहचान करके विश्व जनमानस के सामने प्रस्तुत किया। फिर द्विज विद्वानों द्वारा मौन धारण कर लिया गया और अपने पिछड़े चेलों के द्वारा यानी शिष्यों के द्वारा डॉक्टर धर्मवीर पे हमला करवाया गया, जिसमें डॉक्टर कमलेश वर्मा जाति के प्रश्न पे कबीर पुस्तक के साथ आए और उसी कड़ी के रूप में सुभाष चंद्र कुशवाहा अपनी पुस्तक लेके आते हैं। उसके बाद प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह, जो किंवदंती और प्रक्षिप्त के बादशाह माने गए हैं, यह अपनी 71 पेज की पुस्तिका लेके कबीर पे आते हैं। और सुभाष चंद्र कुशवाहा ही नहीं, सुभाष चंद्र कुशवाहा के गुरु परंपरा के नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल भी उस विदेशी विद्वानों का जिक्र नहीं कभी किए थे, जिसका जिक्र डॉक्टर धर्मवीर पहले ही कर चुके थे। यह विदेशी विद्वान उनके सपने में भी नहीं आ सकते थे,
जिनका जिक्र और किताबों का संदर्भ सुभाष चंद्र कुशवाहा अपनी पुस्तक में देते हैं और उसी को भूमिका के रूप में राजेंद्र प्रसाद सिंह प्रस्तुत करते हैं उन विद्वानों के नामों के साथ। प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह पे मैंने जो पिछली वीडियो में बताया था वह किंवदंती को आधार बनाते हैं और पुराण की तरह से अपनी बातें कहने लगते हैं, जबकि हस्त और सन्यास की परंपरा अलग अलग थी। वह बुद्ध के नजरिए से सबको देखते हैं और सबको जोड़ने का प्रयास करते हैं। अपनी पुस्तक की भूमिका में सुभाष चंद्र कुशवाहा की प्रशंसा में राजेंद्र प्रसाद लिखते हैं कि सुभाष चंद्र कुशवाहा ने कबीर से जुड़ी अनेक गुत्थियों को सुलझाने का प्रयास किया है। मिसाल के तौर पर कबीर का जन्म और मृत्यु वर्ष की गुत्थी, कबीर के माँ बाप और धर्म की गुत्थी, उनके गुरु की गुत्थी आदि अनेक उन्होंने सुलझा दिया है। तो इसका मतलब डॉक्टर धर्मवीर फलक से बाहर थे क्या? वह इस पे चर्चा नहीं किए थे? कबीर के आलोचक, कबीर के कुछ और आलोचक में वो क्या कर रहे थे? डॉक्टर धर्मवीर की उन पुस्तकों का हम यहाँ नाम ले लेते हैं जो 1997 से लेके 2017 के बीच में लगातार प्रकाशित हुई हैं। कबीर के आलोचक 1997 में आई, कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी 2000 में आई, कबीर और रामानंद की उदांतियां 2000 में प्रकाशित हुई, कबीर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रक्षिप्त चिंतन सन 2000 में ही प्रकाशित हुई। ये 3 पुस्तकें एक ही वर्ष में प्रकाशित हुई लगातार। कबीर के कुछ और आलोचक 2002 में प्रकाशित होती है और कबीर सूत न कपास 2003 में प्रकाशित होती है। पुरुषोत्तम अग्रवाल की पुस्तक के जवाब में, यानी उनकी गलत बयानी, उनके प्रक्षिप्त और किंवदंती और डॉक्टर धर्मवीर की पुस्तकों से की गई चोरियों के संदर्भ का विश्लेषण और आलोचनात्मक चिंतन खसिम खुशी क्यों होए में डॉक्टर धर्मवीर 2010 में प्रकाशित करवाते हैं। महान आजीवक कबीर रैदास गोसाल, उनकी आखिरी पुस्तक 2017 में आती है। तो जिस कबीर के अध्ययन को लेकर पूरे हिंदुस्तान में शोर मचा हुआ था और कोई डॉक्टर धर्मवीर से टकराने की कोशिश तक नहीं कर रहा था, नामवर सिंह का कहना था कि अब इसके बाद कबीर पे कोई अनुसंधान होता है तो उसमें डॉक्टर धर्मवीर को छोड़कर आगे नहीं बढ़ा जा सकता, यानी डॉक्टर धर्मवीर उसमें आएंगे ही आएंगे। ऐसे में सुभाष चंद्र कुशवाहा तो डॉक्टर धर्मवीर का जिक्र करते हैं, लेकिन राजेंद्र प्रसाद सिंह डॉक्टर धर्मवीर का नाम तक लेना भूल जाते। बताइए, अपने युग के एक ऐसे चिंतक और दार्शनिक की प्रदान को यह भूल रहे हैं। यह भूलने की बीमारी नहीं है या कोई व्याधि नहीं है, इसके पीछे एक खास रणनीति है, एक कुंठा है। पिछड़े विद्वानों, लेखकों ने बहुजन साहित्य के नाम से एक अलग धारा निर्मित करने की कोशिश की ताकि दलित साहित्य से के बरक्स एक पैरेलल बहुजन साहित्य के द्वारा हम दलितों का साहित्यिक नेतृत्व कर सकें। उन्हें यह चिढ़ थी कि दलित अपने चिंतन में, अपने धार्मिक पहचान के साथ, अपनी साहित्यिक पहचान के साथ पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुके हैं, लेकिन पिछड़ों की कोई पहचान नहीं बन पा रही। ऐसे में वो क्या करते हैं, क्या कर पाएंगे? इस कुंठा में वह दलित साहित्यकार, लेखकों को का जिक्र और नाम लेना तक भूल जाते हैं और टूटी फूटी कड़ियों के साथ बुद्ध से जोड़ते हुए द्वयम दर्जे की जाली किताब के द्वारा समाज के सम्मुख प्रस्तुत होते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि धर्म को अपना चुके हैं और अधिकांश दलित बौद्ध के नाम से उनको सुनेंगे और इस कोशिश में वह दलित चिंतन का नुकसान ही कर रहे थे। तो राजेंद्र प्रसाद सिंह आगे लिखते हैं, मैं इनकी स्थापनाओं का पहले जिक्र कर देता हूं, फिर इसके बाद अपनी बात को मैं आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। भारत के जिस दौर में श्याम सुंदर दास विश्वविद्यालय में कबीर ग्रंथावली 1928 का संपादन कर रहे थे, उस दौर में FEK ने लंदन विश्वविद्यालय में कबीर पर थीसिस लिखी थी। यही संशोधित थीसिस
1931 में कबीर एंड हिज फॉलोअर के नाम से प्रकाशित हुई। देखिए, जैसे कोई नहीं पढ़ा होगा तो सोचेगा कि ये तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, देश दुनिया की खबरों से अवगत हैं और विदेशी विद्वान द्वारा कबीर पे किए गए अध्ययन का वह पहली बार एक निष्पत्ति के साथ हमारे सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन नहीं, यह चालाकी है प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह के द्वारा, क्योंकि वह नाम तक ढंग से लेना नहीं जानते हैं। FEK नहीं है, FEK ही नाम है उस विदेशी विद्वान का, जिसका जिक्र डॉक्टर धर्मवीर ने 2002 में ही कबीर के कुछ और आलोचक में अपने अध्याय के तीसरे भाग में कर दिया है, और उसमें जितने नाम हैं उन्हीं नामों को प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह अपनी पुस्तक में जिक्र करते हैं, और उन्हीं विद्वानों का जिक्र सुभाष चंद्र कुशवाहा भी किए हैं। अगर यह नाम ले भी रहे थे राजेंद्र प्रसाद सिंह, तो कमल भारती को कैसे भूल गए? कमल भारती ने FEK की पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किया है। वह इसलिए भूल रहे हैं कमल भारती को क्योंकि कमल भारती दलित साहित्य के आलोचक और लेखक हैं, और कबीर को लेकर उनके जीवक धर्म और दर्शन पे एक अलग स्वतंत्र पुस्तक है, जिसका ऋण वह डॉक्टर धर्मवीर को ही देते हैं। पुस्तक से हम थोड़ा सा उदाहरण देखें, उस उदाहरण से ही पता चल जाए राजेंद्र प्रसाद सिंह क्यों दलित लेखकों से चिढ़े हुए हैं। उसके बाद कमल भारती की उस पुस्तक का नाम है आजीवक परंपरा और कबीर, अर्थात दलित धर्म की खोज। उसकी भूमिका में कमल भारती लिखते हैं कि यदि डॉक्टर धर्मवीर ने कबीर में आजीवक की पहचान न की होती तो मैं शायद ही कबीर पर यह पुस्तक लिख पाता। लोकायत और आजीवक परंपरा के अध्ययन से कबीर का ना हिंदू होना ना मुसलमान मत पूरी तरह स्पष्ट हो गया। यदि कबीर ना हिंदू में वैष्णव, शाक्त, योगी, यति, बौद्ध, जैन, मंदिर, तीर्थ, शून्य, बैकुंठ, मुक्ति, मोक्ष, आवागमन, अवतार, स्वर्ग, नरक, परलोक, पूर्व जन्म, पुनर्जन्म, वेद, पुराण, खट, दर्शन, स्मृति, श्रुति सबका खंडन करते हैं, तो ना मुसलमान में वे कुरान, हदीस, अल्लाह, सिया, सुन्नी, शेख, भिस्त, दोजक, पीर, पैगंबर, रोजा, नमाज, हज, मस्जिद, काबा सबसे मुक्त हैं, तब वे एक भौतिकतावादी और कल्पनावादी समाजवादी आजीवक धर्म के पैगंबर कहे जाते हैं। यह कहने से क्या राजेंद्र प्रसाद सिंह की जबान छिल जाती या जल जाती? कमल भारती की पुस्तक का वह जिक्र कर देते तो क्या उनकी पुस्तक जल के खाक हो जाती? उनके सामने द्विज या सवर्ण विद्वान तो आते हैं, उनका नाम और उनकी पुस्तकों का जिक्र भी करते हैं, लेकिन दलित लेखकों का जिक्र वे करने से क्यों परहेज करते थे? हैं? इस कुंठा के पीछे क्या वजह है? डॉक्टर धर्मवीर की कबीर पे किए गए अध्ययन की प्रशंसा देश विदेश में होती है। कोई भी सवर्ण लेखक कबीर पे या फिर प्रेमचंद पे कोई अध्ययन प्रस्तुत करता है तो डॉक्टर धर्मवीर का जिक्र जरूर होता है, लेकिन राजेंद्र प्रसाद सिंह यह कैसे भूल जाते हैं? क्या यह जानबूझ के कर भूल रहे हैं या फिर इसके पीछे उनकी कोई अपनी रणनीति है? हम उनकी चालाकियों से आप लोगों को अवगत इसलिए करना चाहते हैं कि नाहक में ऐसे लोगों को दलित लोग अपना मान लेते हैं और उनकी झूठी बातों को अपना मानकर उनका गान करते हैं। इसलिए मैं उनका विश्लेषण करना चाहता हूं। आगे की कड़ी में मैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी का भी मैं विश्लेषण करूंगा कि किस तरह वह सपा और दलित विरोध में अपनी बातें कहते हैं। वह चिकनी चुपड़ी बातों से दलित दर्शकों को लुभाते हैं। राजेंद्र प्रसाद सिंह की अगली बात को हम लेते हैं। वह कहते हैं कि निश्चित कबीर ने जिन पाखंडों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, हमने उन्हीं पाखंडों में उन्हें लपेटकर मार डाला। आज के परिप्रेक्ष्य में कबीर को जिंदा करने की जरूरत है। कबीर जैसे व्यक्तित्व पर लिखना बड़ा जोखिम का काम है। खुद कबीर भी किंवदंतियों और श्रद्धा के शिकार हुए हैं। तो कहना क्या चाहते हैं
कि आज के समय में यदि उनके सामने लिखना कठिन काम है, तो कम से कम डॉक्टर धर्मवीर को पढ़ लेते, उनकी दृष्टि विकसित हो जाती और आसानी से लिख लेते। उनके सामने समस्या लिखने की नहीं है, कठिन समस्या उनको यह है कि वह बुद्ध से कबीर को कैसे जोड़ें। क्योंकि बुद्ध संन्यास आश्रम के व्यक्ति थे, वह द्विज थे, आर्य थे, और डॉक्टर अंबेडकर खुद ही बुद्धाइज धम्मा में गौतम बुद्ध को क्षत्रिय कहते हैं। तब धार्मिक रूप से धर्मांतरित, मध्यकाल में धर्मांतरित जुलाहे कबीर को वह बुद्ध की परंपरा से कैसे जोड़ें, क्योंकि कबीर गृहस्थ थे, शिल्पकार जाति के थे, वह आजीवक थे, अपना उदर व श्रम से पालते थे, विवाह किए हुए थे, बच्चों के साथ अपने कुटुंब में रहते थे। ऐसे में गृहस्थ को सन्यासी से कैसे जोड़ें, यही कठिनाई है प्रोफेसर राजेंद्र सिंह के सामने। कबीर किंवदंती और प्रक्षिप्त के शिकार यदि हुए हैं, तो यह एक रणनीति के तहत शिकार हुए हैं। इसमें ब्राह्मणों और उनके चेले चपाटों का भी योगदान है। इस आंदोलन में प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद किस ओर हैं, आप लोग स्वतः अंदाजा लगा सकते हैं। कबीर की तरफ ही हैं, दलित की तरफ हैं, क्या अपने पिछड़े समाज के ही तरफ हैं? नहीं, वह पिछड़े समाज के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पहचान की बातों से भी नजरअंदाज करते हैं। वह अपनी रणनीति में काम करते हैं। अब इसके बाद हम डॉक्टर धर्मवीर की पुस्तकों के हवाले से कुछ संदर्भ देना चाहते हैं, जिससे आप लोग देखें कि डॉक्टर धर्मवीर का योगदान कबीर पे कितना है। कबीर के आलोचक में डॉक्टर धर्मवीर लिखते हैं कि ब्राह्मणवादी समीक्षकों ने कबीर के दर्शन और सामाजिक संदेश के प्रति तनिक भी सम्मान नहीं किया। उन्होंने कबीर की नहीं, बल्कि कबीर के भीतर रामानंद ब्राह्मण को बैठाकर उसकी प्रशंसा की। मूल कबीर से सभी बचते हैं। इनकी यही भी कोशिश रही है कि कहीं यह सिद्ध ना हो जाए कि कबीर दलितों के किसी पुराने धर्म के प्रचारक या अपने किसी नए धर्म के प्रवर्तक थे। उन सबका उद्देश्य इस संभावना पर रोक लगाना है कि हिंदू धर्म को छोड़कर भारत के दलितों का कोई नया या अलग धर्म भी हो सकता है। विद्वानों की कल्पना शक्ति उनकी सांप्रदायिक भावनाओं की पिछलग्गू बनकर रह जाती है। यानी दिक्कत है कबीर की दलितों की परंपरा से न जुड़ जाए। कहीं कबीर अपने धार्मिक पहचान के सामने उपस्थित ना हो जाए, इसलिए कबीर को जैसे तैसे तोड़ा जाए, खत्म किया जाए। यह चालाकी कबीर के विरोधियों द्वारा लगातार बरती जा रही है, बरती गई है और भविष्य में भी ऐसी साजिशें की जाएंगी। कबीर और रामानंद की उदंतियों में डॉक्टर धर्मवीर लिखते हैं, दलित वर्ग का तजुर्बा है कि विश्वास में अविश्वास छिपा होता है। यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे आप लोग गौर से सुने। दलित वर्ग का तजुर्बा है कि विश्वास में अविश्वास छिपा होता है। उसने इतिहास से सबक सीखा है कि समाज का काम संविधान और कानून के द्वारा लिखत पढ़त में चलना चाहिए। बिना लिखत पढ़त का कोरा विश्वास धोखा होता है। इस धोखे की गुंजाइश खत्म होनी चाहिए, क्योंकि भाषा में कथनी और करनी का भेद रखने वाले बौद्धिकों का, साहित्य में जार कर्म को फैलाने वाले साहित्यकारों का और दर्शन शास्त्र में पारमार्थिक सत्ता और व्यवहारिक सत्ता की अनिर्वचनीयता पैदा करने वाले तार्किकों का विश्वास नहीं किया जा सकता। यह उस समस्या का निराकरण है जहां किंवदंती और प्रक्षिप्त रची जाती है। डॉक्टर धर्मवीर अपनी अगली पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रक्षिप्त चिंतन में बड़ी ही जोरदार ढंग से लिखते हैं, कबीर के दर्शन की ब्राह्मणों द्वारा की गई जो टीकाएं और व्याख्याएं उपलब्ध हैं, उनमें हर उदाहरण के लिए संस्कृत के प्रमाणों की भरमार मिलती है। तब ऐसी पुस्तकों से गैर कबीर होने की बू आने लगती है और जी खराब हो जाता है। लेकिन द्विज समीक्षक इस बात को समझते नहीं हैं।
अपनी ब्राह्मणी धुन में उन्हें ध्यान नहीं रहता है कि वे क्या गलती कर रहे हैं। एक डॉक्टर द्विवेदी को नहीं बल्कि हिंदुस्तान के सारे द्विज विद्वानों को एक खुली चुनौती दी जा सकती है कि क्या इनमें से कोई एक भी जो कबीर के दर्शन को वेद पुराण वैष्णव वेदांत की शब्दावली का प्रयोग किए बिना समझना चाहता है। देखिए, डॉक्टर धर्मवीर पूरे हिंदुस्तान के विद्वानों को चुनौती दे रहे हैं और राजेंद्र प्रसाद सिंह डॉक्टर धर्मवीर को ही भूल जा रहे हैं। यह है इनकी चालाकी। डॉक्टर धर्मवीर यही नहीं रुकते, अपनी अगली पुस्तक कबीर नई सदी में सूत न कपास में लिखते हैं। इस पुस्तक के बारे में मैं बता दूं, यह पुस्तक उनकी योजना का बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव था। इस पुस्तक में वह देश से ढूंढ ढूंढ के संत कवियों रैदास कबीर पे किए गए अध्ययन, लिखे गए साहित्य पर चर्चा कर रहे थे। इसमें मुसलमान और पाश्चात्य विद्वानों की बड़ी ही बेहतरीन ढंग से आलोचना प्रस्तुत की गई है। यह पुस्तक है सूत न कपास। इसमें लिखते हैं, सिद्ध बौद्ध परंपरा से निकलकर आए थे। यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह का यही काट है और यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह झूठे भी साबित होते हैं और उनकी चालाकी भी यही खुलकर सामने आती है कि क्यों वे डॉक्टर धर्मवीर का जिक्र नहीं करना चाहते, क्यों उनका नाम लेने से वो परहेज करते हैं। क्योंकि डॉक्टर धर्मवीर लिख रहे हैं, सिद्ध बौद्ध परंपरा से निकलकर आए थे जिनमें गृहस्थ जीवन का बिगाड़ खाता अधिक था। वे गृहस्थियों की रक्षा की कर ही नहीं रहे थे बल्कि चांडाली, डोम्भी और बंगालन आदि दलित संप्रदाय की स्त्रियों की बेइज्जती करने पर तुले थे। नाथ लोग गृहस्थ धर्म के विरोध में ही खड़े हो गए थे। वे काया कष्ट में लगे हुए थे। उन्होंने जीवन में नाच गाना छोड़ रखा था। कबीर की अपनी परंपरा आजीवक धर्म की है। आजीवक धर्म लोक के पक्ष में और परलोक के खिलाफ है। लोक पक्ष के आजीवक धर्मी हमेशा गृहस्थ जीवन में रमे हुए रहे हैं। बुद्ध और महावीर ने नाचने गाने से परहेज किया है, लेकिन मक्खल गोसाल ने स्वयं नाचने गाने की परंपरा विकसित किया है। कबीर सिद्धों और नाथों से अलग उसी नाचने गाने की परंपरा में थे। सदगुरु रैदास पे लिखे अपनी पुस्तक में प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद रैदास के माता पिता को शाक्त से जोड़ रहे हैं और डॉक्टर धर्मवीर कर रहे हैं शाक्तों की अपनी अलग परंपरा है, सिद्धों की अपनी अलग परंपरा है। उन्होंने दलित स्त्रियों के साथ शोषण किया है। बात थी जिस बात को नजरअंदाज कर जाते हैं प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह, और उनकी पुस्तक यही बहुत ही हल्की और दोयम दर्जे की साबित होती है। धर्मवीर के कुछ और आलोचक में डॉक्टर धर्मवीर अपनी बात प्रस्तुत करते हैं। मैं यह भूमिका में आप लोगों को इसलिए डॉक्टर धर्मवीर के कार्यों का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि यह इस पे मैं अलग अलग समीक्षा प्रस्तुत करूंगा इन पुस्तकों का, क्योंकि यह पुस्तक बड़ी ही स्टैंडर्ड क्वालिटी की शोधपरक ऐतिहासिक पुस्तकें हैं। कबीर के कुछ और आलोचक में डॉक्टर धर्मवीर लिख रहे हैं कि कबीर के बारे में मैं हिंदी साहित्य को ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मणेतर द्विज साहित्य, मुसलमान साहित्य और विदेशी साहित्य के वर्गीकरण में रखकर देखना चाहता हूँ। 20वीं सदी के रहस्यवाद, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, जनवाद, आधुनिकतावाद और उत्तर आधुनिकता के सारे वाद कबीर की भाषा में पंडित वाद, बदेश और झूठा बनकर रह गए हैं। इन सारे वादों से दलित के बारे में कोई समझ पैदा नहीं होती है। दलित के सामने इस देश में पिछले 3000 सालों से एक ही वाद चल रहा है, दमनवाद, और हिंदी साहित्य इसका अपवाद नहीं है। तो देखा जाए कि कबीर कौन थे, उनका इतिहास बोध क्या था, उनका लोक पक्ष कौन। सर भूरेलाल सर यह कहते ही हैं कि कबीर चमार थे और वह पद भी उन्होंने प्रस्तुत किया था। आगे डॉक्टर धर्मवीर कबीर बाज भी कपोत भी पपीहा में बड़ी ही गंभीर बात लिखते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, जिसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा।
यह वह बात है जिसका फसाने में कभी जिक्र ना हुआ। हिंदी आलोचना के 500 साल के इतिहास में इस शैली में और सच्चाई के इतिहास के साथ पहली बार डॉक्टर धर्मवीर ने अपना दर्शन प्रस्तुत किया था, जिससे पूरे हिंदुस्तान के एकेडमी जगत में हलचल मच गई थी। आप इसका अनवरत अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि यह कितनी बड़ी योजना का हिस्सा था और कितनी गंभीरता और तत्परता के साथ डॉक्टर धर्मवीर ने कबीर और दलित धर्म की खोज पे काम किया है।